अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ इन्फो। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस की इंस्टॉलेशन के दौरान एरर कोड को रिमूव करना। इस कोड को कैसे रिमूव किया जाता है उसके हवाले से ये टॉपिक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जब हम अपनी इंस्टॉलेशन करते हैं ऑफिस की तो एरर जो आता है, हमारा कोड एरर आता है, उसको हमने रिमूव करना है। ये कोड एरर क्यों आता है, इसके वजह क्या है, इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी रीज़न डुप्लिकेट इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, सेम वर्जन के ऑफिस वगैरह जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, या सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर एग्जांपल विंडो फायरवॉल या एंटीवायरस इंटरनेट सिक्योरिटी वगैरह, उसका इशू हो सकता है, या हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो है, या हमने डाटा वगैरह जो है ना, टेम्परेरी फाइलें, उसे क्लियर नहीं किया। इस टाइप की ये एरर हमारा आ सकता है। इन्हीं एरर की वजह से हमारा वो ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो पाता। तो इन एरर को हमने रिमूव करना है। पहले इन एरर को रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हमारा वो एरर कोड आता है ऑफिस का, वो एरर कोड हल हो जाएगा। तो उसको हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, रन की कमांड ओपन करेंगे। रन की कमांड ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर की को हिट करेंगे। हिट करने के बाद हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके अंदर हमने ये टाइप करना है APPWIZ.CPL। ठीक है, उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा या नई विंडो ओपन होगी, यहाँ से हमने नेम की सॉर्टिंग करनी है जो हमारे पास पहले से फर्स्ट कॉलम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसे हमने अपना वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढने के लिए सॉर्टिंग करेंगे, या डायरेक्ट हमारे पास मौजूद है तो हम वहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल करना है या हमने इसे चेंज मीन रिपेयर करना है। अनइंस्टॉल कर लें या इसे रिपेयर कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा उसे मैं पहले रिपेयर पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो रिपेयर पर क्लिक कर लें या चेंज पर क्लिक कर लें। चेंज पर क्लिक करने से मेरे पास जो पहला ऑप्शन आएगा वो होगा क्विक रिपेयर का, और सेकंड हमारे पास है ऑनलाइन रिपेयर का। मेरे पास ऑलरेडी इसका सेटअप मौजूद है तो मैं इसे क्विक रिपेयर करूँगा। ठीक है, क्विक रिपेयर करने के बाद मैं इसे रिपेयर पर क्लिक करूँगा। अब हमने अपना वो जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है या परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम की, उसे कैसे हल करना है। सिक्योरिटी प्रोग्राम को डिसेबल करने के लिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एंटीवायरस है, इंटरनेट सिक्योरिटी है, उसे हमने पहले डिसेबल करना है। ठीक है, डिसेबल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट जाएंगे कंट्रोल पैनल में, वहाँ से हम विंडो फेयरवॉल वगैरह को डिसेबल कर लेंगे जो ऑन होगा। ठीक है, सेकंड हमने सिस्टम परफॉर्मेंस को सेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रन कमांड में MSCUNFIG टाइप करके, ठीक है, तो इंटर करते हैं। जैसे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स जो भी ओपन होगा, हम वहाँ से इसकी वो वाली फाइलें डिसेबल कर लेंगे जो हमारी इस एरर को हल करने के लिए होंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ट्यूनिंग अप ऑप्टिमाइजेशन पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेरी फाइलें हैं, उसे हमने ख़त्म करना है, तो रन कमांड में ही हम टाइप कर लेते हैं TEMP और इंटर करेंगे। जो हमारे पास फोल्डर ओपन होगा वहाँ से हमने ये सारी फाइलें को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ऑल करके, वहाँ से हम इसे डिलीट कर लेंगे। अगर इसके अलावा हमने कोई और करना है तो यह हमारे पास परसेंटेज, इनके रन कमांड में ही हम इसे टाइप करेंगे, परसेंटेज को, फिर TEMP, फिर परसेंटेज, इंटर करेंगे। जो हमारे पास फोल्डर ओपन होगा वहाँ से हम सारी ही फाइलें सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, जो कि हमारे पास टेम्परेरी फोल्डर्स वगैरह होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने फिर वैसे ही हमने इसके जो हमारे पे विंडो अपडेट का ऑप्शन है उसे हमने डिसेबल करना है, वहाँ से हम उसे नन करेंगे। तो इसके बाद अब हम अपना सिस्टम को दोबारा करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरह ये एरर नहीं आएगा दोबारा हमारे पास। तो इस एरर को हल करने के लिए सबसे पहले हमें सिक्योरिटी प्रोग्राम को डिसेबल करना है। उसके बाद हमारे पास जो जंक फाइल्स वगैरह होंगी या टेम्परेरी फाइलें हैं, हमने उसे ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद फिर हम जैसे ही हम ऑफिस को रन करेंगे तो हमारा ये एरर कोड ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।